दोस्तों ये बात है 2021 की, जब एक नाबालिग जिसकी उम्र लगभग 14 साल के आसपास रही होगी, वो राउरकेला से रांची के बीच में ट्रेन के माध्यम से सफर कर रही होती है। उसी ट्रेन के डिब्बे में एक लड़का भी रहता है जो उससे तकरीबन 10-12 साल बड़ा रहा होगा। दोनों के बीच में देखा परखी होती है, नैन मटक्के होते हैं और उसी समय मुलाकात भी हो जाती है। जब मुलाकात हो जाती है तो फिर मोबाइल नंबर आदान प्रदान भी होते हैं। दोनों अपने अपने मोबाइल नंबर देकर जब उनके स्टेशन आते हैं, अलग अलग उतर जाते हैं। लड़का अपने घर चला जाता है, लड़की अपने घर चले जाती है, लेकिन दोनों एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। कुछ समय बाद लड़का कमाने धमाने के लिए सऊदी अरब पहुंच जाता है, लेकिन वो लड़की से लगातार संपर्क में रहता है। फिर सोशल मीडिया का वो सहारा लेते हैं दोनों, लड़का लड़की, और इंस्टाग्राम पर चैटिंग करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, तमाम तरह की चीज़ें उनके सोशल मीडिया जो हैंडल रहता है उस पर होती रहती है। इसी बीच में एक ट्विस्ट आता है। लड़की की ज़िंदगी में एक दूसरा लड़का भी आ जाता है और लड़का लड़की फिर लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। जब लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो लड़के को ये पता हो जाता है कि लड़की किसी दूसरे लड़के के संपर्क में भी है और इंस्टाग्राम पर ये चैट करते हैं, वीडियो कॉल भी करते हैं। फिर ये प्लान बनाते हैं कि जब लड़का सऊदी अरब में रहता है तो अच्छा खासा कमाता होगा, धन दौलत भी इसके पास थोड़ी बहुत होगी, बैंक बैलेंस इसके पास होगा, क्यों ना इसको फंसाया जाए, क्यों ना इसको ट्रैप में लिया जाए और इससे पैसे ऐंठे जाए। इसके पास जितना पैसा है वो कहीं ना कहीं हड़प लें। प्लानिंग शुरू होती है, लड़की भी इस प्लानिंग का हिस्सा बनती है। प्लानिंग क्या होती है आपको आगे बताता हूं, लेकिन उसके पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये घटना आखिरकार कहाँ की है। तो मैं बात कर रहा हूं छत्तीसगढ़ के कोरबा के पालिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चेतमा गांव के। जी हाँ, जो लिव इन रिलेशनशिप में लड़का लड़की रहते हैं वो इसी चेतमा गांव में रहते हैं और लड़की चेतमा की बताई जाती है। अब होती कहाँ से है कहानी की असली शुरुआत वो बताता हूँ। जब दरअसल लड़की इंस्टाग्राम पर लड़के से रोज वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत करती है, क्योंकि लड़के को तो ये पता था कि ये लड़की सिर्फ मुझसे ही प्रेम करती है, और लड़की उसको ये एहसास भी रोज दिलाती है कि बस मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। जब वो लड़का उसको नजर आता है वीडियो कॉल के माध्यम से तो लड़की कहती है कि जो मेरे साथ रहता है ये मेरा भाई है। लड़की सिर्फ दिखावे वाली मोहब्बत करती है और सऊदी अरब में बैठा लड़का समझता है कि ये मेरे सपनों की रानी है, इससे मैं बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। वीडियो कॉल के माध्यम से रोज उनकी बातचीत होती है, फिर डिमांड बढ़ती जाती है कि कपड़े उतार कर सामने आओ, सब कुछ लड़की उसकी डिमांड पूरी भी करती है। लड़की को जब पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो लड़के का सहारा लेती है, सऊदी अरब से वो पैसे भी मंगवाती है और वो लड़का उसको पैसे भी भेजते हैं। अब धीरे धीरे लड़की के मन में जो चीज़ें प्लानिंग का हिस्सा जो उनके बीच में थे वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है प्लानिंग, और एक दिन लड़की कह देती है कि इतने दूर बैठकर मुझे देखते हो, कब तक देखते रहोगे, कभी तो पास आओ, कभी तो मिलो। हमारी जो ट्रेन में मुलाकात हुई थी उसके बाद हमारा आमना सामना नहीं हुआ, आ जाओ मिलते हैं, बातचीत करते हैं, सब कुछ होगा, रात रुकना। लड़का कहीं ना कहीं सऊदी अरब से जो है उड़ान भरता है। वो प्लेन के माध्यम से 1 जुलाई की बात है, 1 जुलाई के दिन सऊदी अरब से बैठता है, दिल्ली पहुंच जाता है, और दिल्ली पहुंचने के बाद वो ट्रेन के माध्यम से कहीं ना कहीं रांची, बिलासपुर और फिर चेतमा पहुंचता है। लड़का कहाँ का था ये मैं आपको बता दूं। लड़का दरअसल रहने वाला जो है वो रांची का था, रांची के पास एक जगह है वहाँ का वो रहने वाला था, और जो लड़की रहती है वो चेतमा की रहती है। लड़का आता है, उसको कहीं ना कहीं ये लड़का और लड़की जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं ये उसको पिकअप करने भी जाते हैं। बिलासपुर जब रेलवे स्टेशन पर आता है तो उसको लेकर आते हैं कि चलो गाड़ी से, बोलेरो गाड़ी रहती है, ऐसी जानकारी मिलती है। उसको दिन भर घुमाते हैं, बातचीत होती है, फिर शाम होते होते वो लड़की उसको अपने कमरे पर जहाँ किराए से वो रहते थे चेतमा गाँव में, वहाँ पर लेकर आ जाते हैं। लड़का लड़की रात में भी बातचीत करते हैं, बातचीत करते करते कहीं ना कहीं वो लड़का जो उसका भाई बताते थे लड़का वो पास आ जाता है और कहता है कि तुम्हारे पास जितने पैसे हैं वो सब मुझे दे दो। उससे पैसे कहीं ना कहीं लेने की कोशिश करते हैं, नहीं देता, डराते धमकाते हैं, मारने की धमकी तक देते हैं। लड़का डर जाता है और पैसे वो ट्रांसफ़र कर देता है। इस तरह की चीज़ें उसके साथ होती है। फिर लड़के को गर्दन पर एक चाकू रख देते हैं, चाकू उन्होंने ऑनलाइन मंगवाया था, और उसको मारना शुरू करते हैं। उसके गर्दन पर, सिर पर वार करता है और जो लड़का रहता है वो ख़त्म हो जाता है। इसके बाद ख़त्म होने के बाद उसको
कहीं ना कहीं अलग अलग टुकड़ों में जो बोरा रहता है, पिट्ठू बैग रहता है, उसमें भर दिया जाता है, उसको काट दिया जाता है, उसके तकरीबन 20 टुकड़े कर दिए जाते हैं। जी हाँ, आप सोचिए, सऊदी अरब में बैठा लड़का ने कभी सोचा नहीं था कि वो जिस प्रेमिका से मिलने जा रहा है उसके 20 टुकड़े हो जाएंगे, उसके प्रेम का ये हश्र होगा। यकीनन 20 टुकड़े हो जाते हैं, फिर उसको बांध में फेंक दिया जाता है, जो डैम बना रहता है उसमें फेंक दिया जाता है। लेकिन भनक तो तब लगती है जब गांव वाले कहते हैं कि इस डैम से बदबू आ रही है। जब बदबू आने का पता चलता है तो पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस सारे तहकीकात करती है, तो सारी कहानी निकल कर सामने आती है। तो मैं आपको और थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। तो ये जो चेतमा है, चेतमा के पास गोपालपुर बांध है, उस बांध में 17 टुकड़े फेंके जाते हैं, उस लड़के के अलग अलग हिस्से करके फेंक दिए जाते हैं। 17 टुकड़े गोपालपुर बांध में फेंके जाते हैं और 3 टुकड़े जब सबसे पहले लड़के को काटा जाता है, जो लड़का आता है उसका नाम मोहम्मद वसीम अंसारी रहता है, जिसकी उम्र तकरीबन 28 साल के आसपास रहती है। और जो लड़का इसको काटता है उसका नाम राजा खान रहता है, जो लड़की का प्रेमी रहता है, लिव इन रिलेशनशिप में जो रहता है। पहली बार जब उसको काटते हैं तो उसके 3 टुकड़े लेकर वो दूसरी जगह जाते हैं और उसका नाम रहता है बांगो डैम, जो चेतमा के आसपास है। और ये 2 से 3 जुलाई के बीच की बात है। जब जाते हैं बांगो डैम में फेंकने तो 3 टुकड़े फेंक देते हैं। उसी वक्त पुलिस गश्त करती हुई नजर आती है, रात की बात होती है, रात की 12-1 बजे, तो पुलिस उन्हें देख लेती है। लड़का लड़की डर जाते हैं, लेकिन जैसे तैसे बहाना बनाकर वो अपने घर आ जाते हैं। जब वो डर जाते हैं कि पुलिस ने हमें देख लिया, अब हमें बांगो डैम में ये नहीं फेंकना है, अब दूसरे डैम में इन टुकड़ों को, इस लाश को ठिकाने लगाना है, तो वो गोपालपुर जो बांध है वहां पर दरअसल इसको फेंकने की कोशिश करते हैं। गोपालपुर बांध में वो 17 टुकड़ों को फेंक देते हैं। 9-10 तारीख की बात होती है, जुलाई की, 10 जुलाई के आसपास गांव के लोग जब काम पर जाते हैं, निकलते हैं, तो उन्हें बदबू आती है, बहुत ज़्यादा बदबू आती है और कुछ टुकड़े ऊपर भी आ जाते हैं। तो उन्हें जब टुकड़े नज़र आते हैं तो हल्ला मच जाता है। वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं कि बहुत बदबू आ रही है और कुछ टुकड़ों में पड़ा हुआ है। पुलिस आती है, पुलिस देखती है, सारे टुकड़ों को निकाला जाता है। लेकिन जो 17 टुकड़े पुलिस शव के निकालती है उसमें से एक सुराग पुलिस को हाथ लग जाता है। दरअसल वो सुराग रहता है मोहम्मद वसीम अंसारी का पासपोर्ट, आधार कार्ड और भी कुछ चीज़ें। उसके माध्यम से पुलिस वाले उस पते तक पहुंचते हैं जहां पर वसीम अंसारी रहते थे। घर वालों से जानकारी मिलती है, कपड़ों के आधार पर पहचान हो जाती है कि हाँ, ये वसीम का ही शव हैं। फिर धीरे धीरे जो है दुबई संपर्क साधने की पुलिस कोशिश करती है, तो पता चलता है कि वसीम एक लड़के से बातचीत करता था। लड़के के नंबर मिलते हैं, उन नंबरों के माध्यम से कहीं ना कहीं पुलिस लोकेशन ढूंढती है और पता चलता है कि लड़की किन की है। उनके घर पर जाते हैं, लड़के के घर वालों से पुलिस मिलती है। घर वाले बताते हैं कि हमने तो लड़के से रिश्ता ही ख़त्म कर लिया, उसका चाल चलन ठीक नहीं था, कई समय से हमने उसको आउट ऑफ कर रखा है। फिर बताते हैं घर वाले ही कि वो एक लड़के के रिलेशन में रहती है, दोनों साथ ही रहते हैं, चेतमा में कमरे में रहते थे किराए से। तो लड़के के नंबर भी मिल जाते हैं। लड़के के नंबर पुलिस ट्रेस करती है तो पता चलता है कि लड़का लड़की दोनों की लोकेशन जो है उड़ीसा की बताई जाती है, क्योंकि वो फरार हो गए थे वसीम को मारने के बाद। तो पुलिस उड़ीसा जाती है और दोनों को उनकी लोकेशन जहाँ वो छुपे रहते हैं वहाँ से पकड़ लेती है और पकड़कर अपने साथ ले आती है और फिर उन्हें जेल भेज दिया जाता है। तो इस कहानी का अंत ये होता है, यानी कि जो वसीम सऊदी अरब में बैठकर ये सपना देखते थे कि उनकी जो गर्लफ्रेंड है, उनकी जो प्रेमिका है, जब वो उनसे मिलने जाएंगे तो दरअसल बहुत स्वागत होगा, बहुत अच्छी बातें होंगी, सब कुछ होगा। लेकिन वसीम के साथ इतनी दर्दनाक कहानी को अंजाम दिया जाएगा, ये वसीम ने सपने में नहीं सोचा था। यानी कि पैसों के लालच में किस तरह की साजिश रची गई, ये आपके सामने है। तो इस कहानी का यही मकसद है कि सोशल मीडिया पर अगर आपने फ्रेंडशिप की है, अगर आप इस तरह से किसी से रिलेशन में हैं, तो सोच समझ कर रहे हैं, क्योंकि वो शेर है ना कि बुलाती है मगर जाने को नहीं। तो कैसी लगी ये कहानी ज़रूर बताएं। अगर ठीक ठाक लगती हो, इसी तरह की आगे भी आपको स्टोरीज सुनना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। नमस्कार।